यूनिवर्सिटी बल्लारी के छात्रों के लिए जो बीकॉम और बीबीए और बीएससी और बीसीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए यह विषय रखा गया है। जनसंचार माध्यम जैसे मास कम्युनिकेशन मीडिया। तो जनसंचार माध्यम हर एक के लिए आवश्यक है। जैसे आदिकाल से यदि हम देखें तो भी जनसंचार माध्यम प्रचलित थे। पहले लोक कला, लोकगीत, लोकोक्तियां और शिलान्यास और शिला रचना और शिल्प रचना आदि द्वारा जनसंचार माध्यम किया जाता था। तो पहले उसके बाद जैसे जैसे माध्यम में आधुनिकता आ गई तो आधुनिक माध्यम को इस तरह से आरंभ किया गया। जैसे इसमें श्रव्य माध्यम और श्रव्य दृश्य माध्यम और प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम। जैसे मुद्रित माध्यम में हम देखते हैं तो मुद्रित माध्यम में अनेक समाचार पत्रिकाएं, पाक्षिक पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं और अनेक प्रकार के लेखन और पुस्तकें सभी मुद्रित माध्यम में आ जाते हैं। तो मुद्रित माध्यम का भी होना बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है कि मुद्रित माध्यम द्वारा भी छात्रों को बहु उपयोगकारी जानकारी प्राप्त होती है। और उसी तरह अभी हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का अध्ययन करते चले तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रमुखतः रेडियो, दूरदर्शन, विज्ञापन, फिल्म, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल, ये सारी चीजें जैसे माध्यम में आ जाती हैं। तो अभी हम रेडियो का यदि हम अध्ययन करें तो रेडियो को मार्कोनी ने आविष्कार किया और यह श्रव्य माध्यम द्वारा सारे विश्व में अपना प्रसार प्रचार का कार्यक्रम देता। तो रेडियो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है जनसंचार माध्यम में कि रेडियो द्वारा अनेक प्रकार के खबरों की जानकारी और देश विदेशों में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं की जानकारी और उसके साथ संगीत, गीत, नाट्य और आदि अनेक प्रकार के विचारों को रेडियो के माध्यम द्वारा हमें जानकारी मिलती है। तो यह केवल श्रव्य माध्यम है रेडियो। तो उसके बाद हम यदि दूरदर्शन का अध्ययन करें तो दूरदर्शन श्रव्य और दृश्य माध्यम द्वारा पाठकों को और पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते दिखाई देता है। श्रव्य और दृश्य द्वारा यह प्रसार प्रचार का कार्यक्रम करने के कारण दूरदर्शन बहुत ही प्रख्याति प्राप्त किया हुआ है। पूरे विश्व में ऐसा कोई घर दिखाई ही नहीं देता जिस घर में दूरदर्शन ना, क्योंकि हर घरों में आजकल दूरदर्शन दिखाई देते हैं। गरीब से गरीब का घर भी क्यों ना हो, वहां कोई ना कोई छोटा सा ही दूरदर्शन दिखाई देता है। तो यह दूरदर्शन श्रव्य और दृश्य दोनों को व्यक्त करता है और प्रचार प्रसार का कार्यक्रम करता है। इसके द्वारा जनसंचार माध्यम काफी प्रभावशाली होते दिखाई दे रहा है। और जैसे दूरदर्शन में हमारी सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम भी उसमें प्रचारित होते हैं। तो जैसे दूरदर्शन में आजकल हम देख रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि अनेक कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा प्रसारित होते हैं। तो यह हमारे समाज को जानकारी देने में और हमारे समाज को जैसे माध्यमिक ज्ञान देने में मुख्य भूमिका निभाता है दूरदर्शन। तो जैसे हम दूरदर्शन के बाद विज्ञापन की ओर चले तो विज्ञापन
विज्ञापन छात्रों, आप जानते हैं कि विज्ञापन के बिना आजकल कोई काम ही नहीं चलता। इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है कि हर जगह, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसको हम विज्ञापन द्वारा ही, एडवर्टाइजमेंट द्वारा ही उसको हम प्रसार प्रचार का कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी सरकारी कार्यक्रम मैंने बताया, स्वच्छ भारत अभियान, इसको भी हम विज्ञापन द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदि अनेक व्यक्तियों ने इसको विज्ञापन द्वारा जब बता दिया तो देश के निवासियों को पता चला कि स्वच्छ भारत करने से इतना फायदा है और स्वच्छता लाने से इतनी जानकारी हमें मिलती है। तो ये सारी जानकारी विज्ञापन द्वारा दिए जाते हैं। और विज्ञापन में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि अनेक कार्यक्रम यहाँ विज्ञापन द्वारा, सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और विज्ञापन केवल सरकारी मात्र नहीं, गैर सरकारी संस्थाओं की, जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे शैक्षिक संस्थाएं अपने शिक्षा में, अपने शालाओं में, अपने विद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है उसकी जानकारी, और वहाँ किस तरह की पढ़ाई हो रही है उसकी जानकारी, और कितने अच्छे क्षमता के साथ वहाँ छात्र निकल रहे हैं, प्रतिभान्वित छात्र वहां से निकल रहे हैं, ये सारी जानकारी हमें विज्ञापन द्वारा मिलती है। विज्ञापन द्वारा यह पता चलता है कि इतने कॉलेज इतने रैंक में है और इतना सब कुछ ग्रेड प्राप्त किए हैं। जैसे हम यूजीसी नियमों के अनुसार जैसे हम देखें तो वहां पर ग्रेड दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ये सारे ग्रेड जैसे जिस विद्यालय को, जिस कॉलेज को एक ग्रेड मिलते हैं, उस ग्रेड भी हम विज्ञापन द्वारा दूसरों को बता सकते हैं और प्रचार प्रसार का कार्यक्रम कर सकते हैं और जनता को हमारे विद्यालय की ओर आकर्षित करने का कार्यक्रम विज्ञापन द्वारा ही किया जाता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विज्ञापनों द्वारा ही अधिक से अधिक जनता तक पहुंचने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। विज्ञापन नहीं तो काफी समस्या हो जाती कि यह वस्तु किस काम के लिए योग्य है, यह वस्तु किस काम के लिए योग्य, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। यदि विज्ञापन द्वारा इसको पहले ही समझा दिया जाता है तो ये सारी जानकारी हमें जब मिलती है तो उस वस्तु के गुणवत्ता को देखते हैं, उस वस्तु के उत्कृष्टता को देखते हैं और देखने के बाद हम उस वस्तु को बाजार से खरीदते हैं, कारण विज्ञापन के कारण। यदि विज्ञापन अच्छा रहा तो वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं। और कुछ तो विज्ञापन ऐसे भी आते हैं कि वस्तु गुणवत्ता के साथ नहीं होती है पर बहुत ही बढ़िया विज्ञापन दे दिए, पर वस्तु जब गुणवत्ता वाली नहीं है तो ऐसे अवसर पर विज्ञापन देना उसका व्यर्थ हो जाता है। इस कारण यहाँ विज्ञापन ऐसा ही दिया जाए जैसे वस्तु जिस तरह की हो, जिस तरह की गुणवत्ता वाली हो, जिस तरह की उत्कृष्टता वाली वस्तु हो, उसी तरह के विज्ञापन दिए तो हम जनता को धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि जनता को सच्चाई बता रहे हैं और जनता को व्यवहारिक और बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और उसके साथ जैसे फिल्म, मूवीज, तो इसको भी हम देखते हैं कि इसके द्वारा भी काफी जानकारी उपलब्ध होती है। जैसे सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक यथार्थता को दर्शाने के लिए फिल्म और दूरदर्शन मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे समाज में होने वाले अन्याय, अत्याचार, स्त्री शोषण आदि अनेक घटनाओं को उल्लेखित करके दूरदर्शन और फिल्म द्वारा दर्शाया जाता है और जनता को यह विश्वास दिलाया जाता है कि इस पृथ्वी में, इस देश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, इससे हम बचना चाहिए, इससे समाज को बचाना चाहिए और समाज के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं दूरदर्शन, फिल्म। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि फिल्म जगत के बड़े बड़े निर्देशक अपने ऐसे ऐसे मूल्यवान मूवियों को बनाते हैं कि जिसके द्वारा हर एक को अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि अनेक समस्याओं को दर्शाना
और उन समस्याओं को, उन पीड़ाओं को दूर करने के लिए कोशिश करना, ये भी फिल्म और दूरदर्शन का काम होता है। तो इसमें अनेक प्रकार के दूरदर्शन में सीरियल्स, धारावाहिक आते हैं और फिल्म में अनेक प्रकार के मूवीज आके जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस तरह यह फिल्म और दूरदर्शन अपनी भूमिका निभाते हैं जनसंचार माध्यम के क्षेत्र में। और उसी तरह कंप्यूटर की ओर यदि हम चलें तो कंप्यूटर ये तो सारे माध्यमों को अपने अंदर जमा रखा है। सारे माध्यम कंप्यूटर के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जैसे केवल रेडियो श्रव्य होता है, दूरदर्शन श्रव्य और दृश्य होता है, ये कंप्यूटर तो सारे माध्यमों को अपनी ओर, अपने अंदर जकड़ रखा है, जमा रखा है। इस कारण कंप्यूटर एक प्रभावशाली माध्यम है। जनसंचार माध्यम यदि हम देखें तो कंप्यूटर बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है। जैसे ही चार्ल्स बैबेज ने इसका आविष्कार किया तो सबसे पहले बहुत ही बड़ा कंप्यूटर को उसने निर्माण किया। वह कंप्यूटर एक जैसे गणक यंत्र के रूप में उसने निर्माण किया, जैसे संख्याओं को गिनना या और कुछ रीति से उसने निर्माण किया। तो वो आगे बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा कंप्यूटर बन गया और आजकल लैपटॉप भी इसी के अंतर्गत आ गया। इस तरह कंप्यूटर काफी जानकारी देने वाला एक ऐसा माध्यम है कि यह प्रभावशाली माध्यम है पूरे जनसंचार माध्यम में। जैसे हम कंप्यूटर पहले दफ्तरों में अनेक प्रकार की फाइलें हुआ करते थे, अनेक प्रकार के रजिस्टर हुआ करते थे। उसको बनाने के लिए, उसको लिखने के लिए काफी लंबा समय लग जाता था। दफ्तर में बैठे अधिकारी उसको लिखते लिखते थक जाते थे, काफी दिनों तक उसको लिखना पड़ता था, काफी वर्षों तक उसको ऐसे ही बहुत ही रक्षा के साथ रखनी पड़ती थी, उसकी सुरक्षा का सर्वदा ख्याल करना पड़ता था। जैसे ही कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर में सारे विषयों को हम तुरंत ही फीड कर सकते हैं। कंप्यूटर इतना क्रियात्मक शैली से काम करता है कि कोई भी विषय क्यों ना हो, उस विषय को तुरंत अपने अंदर फीड करवा लेता है। तो आसानी से हम सारे विषयों को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आजकल सरकारी हो या गैर सरकारी हो, हर संस्था में कंप्यूटर के बिना काम ही नहीं चलता। कंप्यूटर के बगैर कहीं भी काम ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर अपना मुख्य भूमिका निभा रहा है। कंप्यूटर द्वारा हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है, काफी विषयों को उसमें संग्रहित कर सकते हैं और कोई भी विषय खराब होने से उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर बहुत ही लाभकारी एक माध्यम है। कंप्यूटर के द्वारा ही आजकल हम शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं कि कंप्यूटर की शिक्षा इस तरह से प्राप्त होती है कि हर कोई छात्र आसानी के साथ कंप्यूटर में अपने विषयों को डाउनलोड कर सकता है और उसके द्वारा प्रिंट निकाल सकता है, पीडीएफ द्वारा उसको पढ़ सकता है। ये सारी जानकारी हमें कंप्यूटर द्वारा मिलती है। कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है कि ये सारे विश्व को अपने अंदर जकड़ रखा है। कंप्यूटर के बिना आजकल दफ्तरें चलना ही मुश्किल हो गया, असंभव हो गया है। कंप्यूटर के बिना कोई भी दफ्तर नहीं चल पाता। तो यहाँ कंप्यूटर का होना अनिवार्य हो चुका है। तो इस कारण कंप्यूटर बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। और कंप्यूटर के साथ हम इंटरनेट को जब जोड़ें तो सोने पे सुहागा बन जाता है। जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट, इन दोनों की जोड़ जब बन जाती है तो सारे विश्व को हम एक ही जगह इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट की सुविधा कंप्यूटर को मिल गई तो कंप्यूटर सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है। जैसे किसी भी देश में होने वाली खबरों और लाइव दृश्यों को कंप्यूटर कैच कर सकता है, जैसे उसको इंटरनेट मिल जाए। तो इंटरनेट की सुविधा इस तरह से हुआ करती है कि यह अंतरजाल सारे विश्व को एक जगह जमाने की कोशिश करता है। जैसे
इंटरनेट द्वारा हम जो भी विषय क्यों ना हो, www डॉट किसी भी एक वेब में हम चले जाएं और तुरंत उसको हम जानकारी प्राप्त करें, तो उस विषय की सारी जानकारी हमें इंटरनेट द्वारा उपलब्ध होती है। जैसे इंटरनेट द्वारा हमें उपलब्ध होती है, तो उस जानकारी को हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज सकते हैं। जैसे अभी आपने कुछ विषय देखा, तो उस विषय को तुरंत अभी किसी विदेश में रहने वाले अपने मित्र तक तुरंत कुछ ही सेकंड में पहुंचा सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में कोई आपका मित्र है अमेरिका के, तो आपने भारत में किसी शहर में बैठ के कोई विषय की जानकारी ली है, तो उस विषय की जानकारी अपने मित्र को देना है, तो कुछ ही सेकंड द्वारा आप इंटरनेट द्वारा उसको भेज सकते हैं। जैसे मेल्स है, फैक्स आदि अनेक साधन आजकल उपलब्ध हैं। तो इंटरनेट की सुविधा बहुत ही प्रभावशाली सुविधा दिखाई पड़ रही है। इस सुविधा के कारण हमारे अनेक दफ्तर के काम आसानी से करने में हमें सहायता मिल रही है। आज हम इंटरनेट के बिना बहुत ही असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटरनेट हो तो ही हम कोई भी विषय को तुरंत हम वहां फीड कर सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट का संबंध बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे दो पहिए हो तो गाड़ी चलेगी, दो पहिए नहीं तो गाड़ी टूट जाएगी। इसी तरह कंप्यूटर और इंटरनेट का संबंध है, ये दोनों पहियों की तरह चलते रहते हैं। ये जब तक चलते रहेंगे तो हमें सारे विषयों की जानकारी मिलती रहेगी। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है कि किसी भी एक विषय को तुरंत हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और दूसरे देश में रहने वाले हमारे मित्रों के साथ हम बातचीत कर सकते हैं इंटरनेट द्वारा और कंप्यूटर द्वारा। कहीं विदेश में रहने वाले अपने मित्र को हम देख सकते हैं और बात कर सकते हैं, वहां की स्थिति गति का चित्रण हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट और कंप्यूटर द्वारा। तो उसके साथ हम आजकल मोबाइल, ये तो हर एक के पास आवश्यक साधन बना हुआ है, हर किसी के पास मोबाइल दिखाई पड़ता है, इसके बिना कुछ काम ही नहीं चलता। तो ये मोबाइल भी कंप्यूटर और इंटरनेट की ही तरह कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करता है। जैसे अभी हम मोबाइल में भी कुछ सामाजिक माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि सामाजिक माध्यम को हम मोबाइल द्वारा ही उपयोग कर सकते हैं। और इन माध्यम द्वारा हम जैसे हमारे विषयों को आदान प्रदान कर सकते हैं और एक दूसरों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। ये सारे विषय मोबाइल द्वारा उपलब्ध हैं, और मोबाइल द्वारा हम कहीं भी दूर रहने वाले हमारे मित्र से आसानी के साथ हम बात कर सकते हैं, और विदेश में रहने वाले मित्रों को हम श्रव्य और दृश्य द्वारा देख सकते हैं और बात कर सकते हैं वीडियो कॉल द्वारा। तो ये सारी सुविधाएं हमें मोबाइल द्वारा उपलब्ध है, और मोबाइल में हम कोई भी एक विषय की जानकारी प्राप्त करना हो तो इस इंटरनेट को मोबाइल के साथ जोड़ लें। तो इंटरनेट को मोबाइल के साथ जब जोड़ लें तो हम किसी भी विषय की जानकारी कंप्यूटर ही की तरह मोबाइल में भी प्राप्त कर सकते हैं, और वहां कोई भी एक विषय, कोई भी एक हमें लेकर नहीं मिल रहा है, कोई भी एक ज्ञान हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसे अवसर पर हम इंटरनेट द्वारा मोबाइल में हम देख सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से मोबाइल में हम उस विषय को देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको कंप्यूटर में डाल के उसको हम मुद्रित कर सकते हैं, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं और निकाल के पढ़ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इन माध्यमों द्वारा आज हम उपलब्ध हो रही है। ये आजकल के आधुनिक माध्यम है, ये मास कम्युनिकेशन मीडिया है, जनसंचार माध्यम है, इनके द्वारा हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है। इस कारण प्रिय छात्रों, इन माध्यमों को अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, और इन माध्यम के संबंधित ही आपको जो दूसरा चैप्टर आपके लिए रखा गया है, दूसरा यूनिट जो रखा गया है, आपको चौथे चैप्टर में इसी विषय के संबंधित प्रश्न आएंगे।
और अच्छी तरह आप अध्ययन कर लीजिए और परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। तो आपकी परीक्षाएं कुछ ही दिनों में, जैसे ही यह महामारी का खत्म हो जाएगा, यह महामारी इस जग से निकल जाएगी, तो यह महामारी कम हो जाएगी, तो उसके बाद ही आपकी परीक्षाओं को रखा जाएगा। तो जब तक आप इस इन विषयों की जानकारी प्राप्त कीजिए।